रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ एकोन त्रिंशः सर्गः। युद्ध कांड के 29वें सर्ग में रावण का शोक और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उसके भेजे हुए गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में जाने का वर्णन है। सुखेन तु समादिष्टान् दृष्ट्वा सारियूथपान् लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणं समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं च विभीषणं सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीम विक्रमम् अंगदं च वाचापि बलिनं वज्रहस्तात्मजात्मजं हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बन्तं च दुर्जयं सुखेणं कुमुदं नीलं नलं च प्लवगर्षभं गजं गवाक्षं सर्वमेन्दं च द्विविधं तथा। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त उत्पत्तियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाहें और महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जामवंत को तथा सुखेन कुमुद नील बानर श्रेष्ठ नल गज गवाक्ष सरभ में देवम द्विविध को भी देखा। किंचिदा विघ्न हृदयो जात क्रोधश्च रावणः भर्त्सयामास्तो वीरो कथान्ते सुखसारणौ। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर सुक्रोध सारण को फटकारा कि अधोमुखौ तो प्रणतावृधीत सुख सारणौ रोष गदगदया वाचा संरब्धम परुषम तथा। बेचारे सुख और सारण विनीत भाव से नीचे मुँह किए खड़े रहे और रावण ने घोरोष गदगद वाणी में क्रोधपूर्वक यह कठोर बात कही। नतावत्सदसं नाम सचवै रूपजीविभिः विप्रियं निवृत्ते वक्तुं निग्रहे परिग्रहे प्रभो। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है, उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थमविवर्तिताम् उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुं प्रस्तवेस्तवम् आचार्या गुरुवो वृद्धा वृथा वाम पर्युपास्ता सारं यद राजशास्त्राणाम् अनुजीव्यं न गृह्यते। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करने क्या तुम दोनों के लिए उचित था। तुम लोगों ने आचार्य गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का तो संग्रहण ही सार है, उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञान से च बाह्यते ईदृशहि सचवहि युक्तो मूर्खैः दृष्ट्या धराम्यहम्। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे बुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, यह सौभाग्य की बात है। किं नु मृत्योर्भयं नास्ति मां पक्तुं परुषं वचः यस्य मे शाश्वतो जिह्वा प्रेक्षति शुभाशुभम्। मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या शुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। अप्योदहनम स्पृष्ट्वा बने तिष्ठन्ति पादपः राजदंड परामृष्टान् तिष्ठन्ते नापराधिना। वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहाँ के वृक्ष खड़े रह जाएं, यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, ये सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। हन्यामहं त्रिमौ पापौ शत्रुपक्ष प्रशंसिनौ यदि पूर्वोपकारैर्मे क्रोधो न मृत्युं व्रजेत्। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अपध्वंसतनस्यध्वं सन्निकर्षादितो ममो नहि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि मां हतावेव कृतघ्नौ देव मयि स्नेहपराङ्मुखौ
एवमुक्तौ तु सव्रीडौ तौ दृष्ट्वा शुक्रसारणौ रावणं जयशब्देन प्रतिनन्द्याभिनिसृतौ। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुँह न दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण कर रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतज्ञ हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। उनके ऐसा कहने पर सुख और सारण बहुत लज्जित हो गए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहाँ से निकल गए। अब्रवीच दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम उपस्थापय मे शीघ्रं चारः नीतिशाचरः महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरन्। इसके बाद दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। ततश्चारः संत्वरिताः प्राप्ताः पार्थिव शासनात् उपस्थिता प्राञ्जलिरो वर्धयित्वा जयाशिखा। राजा की आज्ञा पा करके गुप्तचर उसी समय विजय सूर्य का आशीर्वाद दे करके हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। तान अब्रवीत तो वाक्यम रावणो राक्षसाधिपः चारान प्रत्यायिकान सूरान धीरान विकतसाद्वशान। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र सूरवीर धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे यह बात कही कि तो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुं मंत्रेष्वभ्यंतरायश प्रीत्या तेन समागतः। तुम लोग अपनी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, यह जानने के लिए था गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सबके भी निश्चित विचार क्या है इसकी जांच करके के लिए यहाँ से जाओ। कथम सुविधि वा जागृति किमद्यनाच किमद्य चा करिष्यति विज्ञाय निपुणम सर्वमहागंतव्यम विशेषतः। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगा कर लौटाओ। चारेण विदिता शत्रु पंडितै वसुधाधिपै युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद निरश्यते। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। चारास्तुते तथेति युक्ता परिष्टा राक्षसेश्वरं शार्दूलमग्रतः कृत्वा ततः चक्रुः प्रदक्षिणम्। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। ततस्तं तु महात्मानं चारा राक्षस सत्यमं कृत्वा प्रदक्षिणं जगमुरयत् रामः सलक्ष्मणः। ते सुबेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ प्रच्छन्नादसुरो गत्वा सुग्रीवविभीषणौ पेक्षमाणाश्चमुं तां च बभूवुर्बभय बेहोला। ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसा विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता यद्रक्षया शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राक्षसः मोचितः सोऽपि रामेण बध्यमाना प्लवंगमयी आनशंसेन रामेण मोचिता राक्षसा परे वानरैर्यर्दितास्ते तु विक्रान्तैः लघुविक्रमैः पुनर्लङ्कामनुप्राप्ता सुसन्तो नृचेत्सः। ततो दशग्रीव उपस्थितास्ते चारा बहिर्नित्यचरा निशाचरा गिरेः सुबेलस्य समीपे वासिनं निवेदयन् राम बलं महाबला। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सह श्री राम विराजमान थे। सुबेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव भीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज भीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहाँ आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दया बस उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया।
बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हों। उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हंसते हाँफते फिर लंका में जा पहुँचे। इसके बाद रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के बेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी से की सेना सुबेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। अथ त्रिंसहस्रगाः ततस्तमक्षोभबलं लंकाधिपतये चरः सुबेले राघवं शैले निविष्टं प्रतिवेदयनो। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुबेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा ये है। चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगो अभवत् किंचित शार्दूलं वाक्यमब्रवीत्। गुप्तचरों के मुँह से सुन कर के कि महाबली श्री राम आ पहुँचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, अयथावच्यते वर्णो दीनश्चासि निशाचरो नासिकच्चिदमित्राणां क्रुद्धानां वशमागतः। असे निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दिखाई दे रहे हो, कहीं कुपित हुए शत्रुओं के बस में तो नहीं पड़ गए थे। इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मंदमुदीर्यन् तदा स राक्षस शार्दूलो भय विक्लवः। उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घर आए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा कि न ते चारयितुं शक्यः राजन् वानरपुंगवः विक्रांता बलवन्तश्च राघवेण च रक्षितः। हे राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। बड़े पराक्रमी बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। नापि संभाविष्यतिं शक्यः संप्रश्नो अत्र न लभ्यते सर्वतो रक्षते पंथा वानरैः पर्वतोपमैः। पृष्ठमात्रे ज्ञातो हम बले तस्मन् विचारिते बलाद् गृहीतो रक्षो वीरबहुधास्मि विचारितः। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए वहाँ अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहाँ प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके जो ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया तो ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान करके बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। जानुभीर्मुष्टिभिर्दन्तैस्तलैश्चाभिहतो वृषं परिणीतोऽस्मि हरिभिर्बलमध्ये अमर्षणैः। उस सेना के बीच अमर से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। परिणीत सर्वत्र नीतो हम राम संसदि रुधिरस्रावी दीनांगो विह्वलश्चलितेन्द्रियः। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थीं कि हरिभिर्बध्यमानस्य आचमानः कृतांजलि राघवेण परित्रातो मामेति चाद्रक्षया। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। एक शैलशिलाविस्तु पूरयित्वा महाणमं द्वारमाश्रित लंकाया रामस्तिष्ठति सायुधः। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाट करके लंका के दरवाजे पर धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। गरुण व्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभिर्वृतः मां विसृज महातेजा लंका में भाति वर्तते। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह का आश्रय लेकर के वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चले आ रहे हैं।
पुरा प्राकारमायाति क्षिप्रमेकतरं कुरु सीतां वापि प्रियच्चासु युद्धं वापि प्रतीयतां मनसा तथा प्रेक्ष्य तत्श्रुत्वा राक्षसाधिपः शार्दूलं सुमहद्वाक्यमथोवाच रावणः। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुँचे उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक कामवश कर डालिए, या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर जो है विचार करके जो है राक्षस राज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही कि यदि मां प्रतियुध्यन्ते देवगंधर्व दानवा नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोक भयादपि। यो मुक्ता महातेजा रावणः पुनरब्रवीत् चरिता भवता सेना कियत्र शूरा प्लवंगमा। किं प्रभा कीदृशा सौम्य वानराये दुराशदा कश्यपुत्राश्च पौत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राक्षसो तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलाबलम् अवश्यं खलु संख्यानं कर्तव्यं युद्धमिच्छिता। अथैव मुक्तः शार्दूलो रावणेनोत्तमश्चरः इदं वचनमारेभे वक्तं रावणसन्निधौ अथर्षिरक्षसः पुत्रो यदि राजन् सुदुर्जयः गद गद स्यात् पुत्रोऽत्र जाम्बान् इति विश्रुतः। गद गद स्यात् पुत्रोऽन्यो गुरुपुत्रः सुसकृतो कदनं यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रक्षसां सुखेनाश्चात्र धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीरवान् सौम्य सोमात्मजश्चात्रो राजन् दधिमुखः कपिः। यदि देवता गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण प्रभु बोला, तुम तो बानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उसमें कौन कौन से बानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य जो दुर्जय बानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन बानरों का बलाबल जान करके इसके तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूँगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीपियों कहना आरंभ किया कि हे राजन, उस बानर सेना में जाम्बान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्ष राजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राष्ट्रों का संहार कर डाला था। सुखेनश्च, इस प्रकार से धर्मात्मा और पराक्रमी सुखेन धर्म का पुत्र है। हे राजन, दधिमुख नामक श्याम बानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुखो दुर्मुखश्चात्र वेगदर्शी च बानरः मृत्युर्बानर रूपेण नूनम सृष्टः स्वयंभुवा। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नागमक बानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन बानरों के रूप में सृष्टि की है। पुत्रो हुत बहस्यात्र नीला सेनापति स्वयं अनिलस्तु पुत्रो अत्र हनुमान इति विश्रुतः। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है और सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। नप्ता चक्रस दुर्धर्षो बलवानंगतो युवा मेन्दस्त्रिविदश्चोभो बलिनायस्वे संभवो। बलवान एवं विजय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह भी नौजवान है। बलवान बानर मेंद और द्विविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं।
पुत्रा वैवस्वत्वा वैवस्वतस्यात् पंचकालांतकोपमा गजो गवाक्षो गवयः सर्वो गंधमादनः। गज गवाक्ष गवाय सरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। 10 वानर कोट्यश्च सूराणाम युधिकांक्षिणम श्रीमताम देवपुत्राणाम से कम्याख्यातुमुसहे। इस प्रकार से जो है देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी सूरवीर बानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सबके सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष बानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना संभव है। पुत्रो दशतस्यैक सिंह संघननो युवा दूषणो निहतो येन खरश्चिन्विधिसहस्रतः। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। उनकी वह अवस्था है, उन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। नास्ति राम सदृशो विक्रमे भुवि कश्चनो विराधो निहतो येन कबन्धश्चान्तकोपमः। वक्तुं न शक्तो रामस्य गुणान् कपिश्चन्नरः स्थितौ जनस्थानगता तेन तावन्तो राक्षसाः। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। उनकी वह अवस्था है, उन्होंने अकेले ही खरदूषणों त्रिशिरा का वध किया है। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी भी दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराट और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जनस्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। लक्ष्मणश्चात धर्मात्मा मातंगानामि वर्षभो यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवो श्वेतो ज्योतिर्मुखश्चात्रो भास्करस्यात्मसंभवो वरुणस्यात् पुत्रोऽथ मुकुटः। इनके सिवा धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी है। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 बानर भगवान सूर्य के और पुत्र हैं। हेमकूट नाम का बानर वरुण का पुत्र बताया गया है। विश्वकर्मा सुतो वीरो नलः प्लवग सत्यमः विक्रांतो वेगवानत्रो वसुपुत्रः सुदुर्धरः। बानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। राशानां वरिष्ठश्चोतो भ्राता विभीषणः प्रतिग्रहे पुरीं लंकां राघवस्य ते रतः। इति सर्वं समाख्यातं तथा वै वानरं बलं सुबेले अधिष्ठितं शैले शेषकार्ये भवान् गतिः। आपके भाई इस राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का जो है राज्य लेकर के श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुबेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 3 सर्गः नमः।